नमस्कार, स्वागत है आपका द बवाल में। मैं हूं स्वर्णिका सिंह। जैसलमेर में बीते कुछ दिनों तक तेज धूप और मंद हवाओं की वजह से सर्दी काफी हद तक कम हो गई थी। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन एक ही दिन में तापमान में अचानक गिरावट ने पूरे शहर के मौसम को बदल कर रख दिया। दिन का तापमान 3.2 डिग्री और रात का तापमान 4.5 डिग्री तक गिर गया। रविवार की सुबह तो हालात और भी खराब हो गए। सारा शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था और शीतलहर ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया। अभी मेरे साथ मौजूद है सरपंच जी। क्या नाम है सर आप? लियाकत अली। सरकार की तरफ से कहा गया था कि हर चौराहे पे अलाव की व्यवस्था रहेगी और व्यवस्था नहीं दिख रही है। लोग खुद लकड़ी ला रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं। सरकार ने तो ऐसा बोला था और सरकारें जैसी बोलता है वैसा तो होता भी नहीं है। खैर अभी तो क्या है कि सर्दी भी सरकार को या आम जन को ऐसा नहीं लग रहा है कि अचानक ऐसी सर्दी आ जाएगी। जैसे इस बार सर्दी लेट आई है और गर्मी भी खूब पड़ी, तो सर्दी भी अचानक आई है और आई जब 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा आई है। तो अब जैसे आज इतनी सर्दी पड़ी है तो सरकार उम्मीद है कि व्यवस्था करेगी जैसा सरकार ने बोला है। आप सरपंच है, आप अपने गांव के लोगों के लिए क्या व्यवस्था की है? हम पंचायत स्तर पे तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करते, लेकिन वहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं वो अपने हिसाब से और हर जगह हर मोहल्ले में ऐसी जहाँ बुजुर्ग बैठते हैं वहाँ अपने वहाँ व्यवस्था कर देते हैं। और उनकी तो क्या है कि वो हर सर्दी मौसम में आदत बनी हुई है इस तरह के अलग जगह कर बैठने की। आपका इस पे क्या कहना है? जी, मेरा तो यही कहना है कि माठा पड़ने से एक बार सर्दी मतलब जल्दी पड़ गई है ना, तो लोगों को पता चला और एकदम सर्दी आ गई। तो अब लोग वैसे सुविधा भी है जैसलमेर में, बस हाथ से क्या क्या सुविधा? ये सुविधा तो आप लोग की तरफ से है। हमारी तरफ से है, लेकिन बैठते सरकार की हैं तरफ से क्या? सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं। जैसलमेर पे ये जैसलमेर साइड में इलाका है, कोई सुविधा नहीं है। ठंड को लेकर, हाँ, ठंड को लेकर कोई सुविधा नहीं है। सन के लेकर कोई सुविधा लकड़ी भी खत्म हो गई है। आपका क्या कहना है इस पर? नहीं बोलना, कोई बात नहीं। अच्छा, सर्दी नहीं लगती है इनको, कोई नहीं। और पूछ लेते हैं आपका इस पे क्या कहना है? तो सर्दी ज़्यादा पड़ रही है और गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही है। ये चाय वाला बेचारा 2 लकड़ियाँ लाता है सुबह सुबह चाय की खातर, हमको गर्म कर देते हैं, वो बैठे रहते हैं, क्या करें और कोई करना। कल से एकदम ज़्यादा पड़ गई, कल से ही आज भी ज़्यादा है, कल उम्मीद है और भी ज़्यादा पड़ेगी। और इस सर्दी से हमको भी फायदा है, किसान है, किसानों की किसी की फसल है उनके लिए बेनिफिट है, तो हम भी राजी है, सर्दी पड़ना चाहिए। जहां ठंड से राहत के लिए प्रशासन ने शहर के प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था का वादा किया था, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। मैं इस वक्त जैसलमेर के नीरज बस स्टैंड पर खड़ी हूं और यहां का हाल ये है कि अलाव तो दूर, लोगों को ठंड से बचने के लिए खुद लकड़ियां खरीद कर जलानी पड़ रही हैं। प्रशासन की योजना केवल कागजों तक सीमित रही, जिससे ठंड में बेहाल लोग नाराज और असहाय महसूस कर रहे हैं। सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा। जब द बवाल की टीम आगे बढ़ी तो पता चला कि शहर के निवासी और राहगीरों ने प्रशासन के प्रति गहरी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सरकार ने ना तो ठंड से बचाव के लिए चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है और ना ही जरूरतमंदों को गर्म कपड़े या कंबल उपलब्ध कराए। लोग ठंड से राहत पाने के लिए एक दूसरे से उधार कपड़े लेकर पहन रहे हैं और खुद लकड़ियां खरीद कर अलाव जलाने को मजबूर है। सर्द हवाओं और कड़ाके की ठंड के बीच मजदूर, छोटे दुकानदार और राहगीर खुले आसमान के नीचे ठिठुरते हुए अपना समय काटने को मजबूर है। बुजुर्गों ने चिंता व्यक्त की कि पहले के समय में हर गांव, गली और चौराहों पर लोग खुद ही अलाव जलाया करते थे। समुदाय में एकजुटता थी और लोग एक दूसरे का सहारा बनते थे, लेकिन शहरीकरण और आधुनिकता के कारण ये परंपरा अब लगभग खत्म हो गई है। लोग अब प्रशासन पर निर्भर हो गए हैं, लेकिन हर बार प्रशासन अपने वादों पर खड़ा उतरने में असफल साबित होता है। व्यवस्था तो यहाँ पे व्यवस्था कुछ नहीं हो रही है सरकार की तरफ से। ठंडी ज़्यादा हो रही है तो ठंडी में लोग परेशान आ रहे हैं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। आपके सामने यहाँ ढाबे वाले हैं जो ये लकड़ी लाकर हम आग फायर कर रहे, हाथ सेक रहे। और जैसलमेर में देखा जाए तो कोई सरकार का कोई काम अच्छा नहीं हो पा रहा है। सरकार फोर्ड है, चाहे गड़ी से लेके कहीं भी जाओ आपको गंदगी काफ़ी फैली हुई है। टूरिस्ट परेशान है बहुत ज़्यादा। टूरिस्ट को हम घुमाने के लिए ले जा रहे हैं तो वहाँ पे उतरने के टाइम गंदगी देखते गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। बहुत बड़ा कंडीशन है, बुरा कंडीशन है जैसलमेर का। और टूरिस्ट पॉइंट होते हुए कोई साफ़ सफाई नहीं है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार अपने बस पैसे कमाने में, रोटी सेकने में काम कर रही है, फौंके बड़ी बड़ी मार रही है। हमें नहीं लग रहा है कि सरकार ये काम कर पाएगी।
और जैसलमेर को सुधार पाएगी। जैसलमेर का रोड देखें, गली देखें, जहाँ भी देखें ट्रैफिक जाम हो रहा है, कोई ट्रैफिक वाले भी नहीं रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा समस्या है टूरिस्ट के लिए। तो टूरिस्ट तो बहुत परेशान हो रहा है। हमें तो यहाँ फीडबैक हम पूछते हैं टूरिस्ट से, भाई आपको कैसा जैसलमेर लगा, बोला ये हमारे को जैसलमेर तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं आया। इससे उदयपुर है, जोधपुर है, उसका तो अच्छी तारीफ करते भी है, बोलो वहाँ पे साफ़ सुथरी। जैसलमेर में तो गंदगी फैल रही है, कहीं जगह जाओ गंदगी दिख रही है, हमें कोई दिख ही नहीं रहा है। तो वही चीज़ें हैं, बाकी हमें नहीं लग रहा है सरकार काम कर पाएगी। है सरकार हर चौराहे पे अलाव रखने के लिए बोली, नहीं, कोई अलाव नहीं है नहीं। जैसे मान लो ये है लकड़ी का, तो हम खुद भी ढाबे वाले मिल के करते हैं 2-4 जने, और रैन बसेरा की कोई व्यवस्था नहीं है। और लोग कहते हैं कि कम्बल बांट रहे हैं, वो कर रहे हैं, बांटने के लायक यहाँ कुछ नहीं है। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है और ठंड से बुरा हाल है अभी। आपका क्या कहना है इस पर? मेरा क्या कहना है, सरकार का कुछ काम कर नहीं रही है, यही भी काम। ये आप जो देख रहे हो, हम खुद हाथ से जला रहे हैं और कुछ नहीं, यही है। क्या कहीं गवर्नमेंट की कहीं स्तुति, कोई स्तुति है नहीं। वैसे देखो ये स्तुति देख रहे हैं हम लोगों की, हाँ खुद को पैसों की चुक चुक लकड़ी लाकर हिलकर जला जगह टाइम पास कर रहा है बस। जैसलमेर का तापमान इस समय 6 से 7 डिग्री तक लुढ़क चुका है। सुबह के वक्त कोहरा इतना घना हो जाता है कि दृश्यता 3 से 4 मीटर तक सिमट जाती है। जैसलमेर में ठंड के दौरान प्रशासन को ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। केवल अलाव जलाने की व्यवस्था करना काफी नहीं है, सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की योजनाओं को सख्ती से लागू किया जाए। जरूरतमंदों के लिए गर्म कपड़ों और कंबलों की व्यवस्था हो। प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर नागरिक को इस कड़ाके की ठंड से बचने का हक मिले। ऐसी ही सच्चाई और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम आपकी आवाज बनेंगे और प्रशासन से जवाबदेही की मांग करते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन प्रेम कुमार के साथ मैं स्वर्णिका सिंह, जैसलमेर द बवाल।